तो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के बाद एंड सक्सेसफुल सबमिट करने के बाद भी गाइज आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। एंड इस कंडीशन में गाइज आपको कोई भी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी एंड आपको पूरी जो फीस है वो पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल सबमिट करने के बाद आपको कौन सी जो चीज़ है वो चेक करना है, ताकि आपको 100% ये पता चल जाए कि अभी तो मेरे को जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो कुछ चेक पॉइंट्स गाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप सेवर साइट पर सारी जो चीज़ है वो चेक कर पाओ एंड आपको जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाए। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप एक अच्छा सा परफ्यूम बाय करना चाहते हो तो आप रोज़ा परफ्यूम्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे गाइज आपको वाइड वैराइटीज़ ऑफ जो परफ्यूम्स है वो मिल जाएंगे एंड इनकी खासियत ये है गाइज कि अपने सारे परफ्यूम्स 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से जो है वो बनाते हैं, जिसमें ये कोई भी अल्कोहल का यूज़ जो है वो नहीं करते हैं। साथ ही में गाइज इनकी परफ्यूम्स की ये खासियत है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। अगर आप मॉर्निंग में इनका यूज़ करते हो तो रात तक ये ज़रूर जो है वो स्टे करेंगे। एंड इनमें गाइज मल्टीपल फ्लेवर्स है, जिसमें गाइज मुझे पर्सनली ये जो रोज़ा ऊद आफना है ये बहुत ही पसंद आया, तो इसे भी आप एक बार जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड इनके वेबसाइट पे गाइज बहुत ही बढ़िया से जो डिस्काउंट्स है वो भी चल रहे हैं, जिनका बेनिफिट्स भी आप जो है वो ले सकते हो। तो वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके एक बार जो है वो चेकआउट जरूर से कर लेना। तो अगर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करके अच्छे तरीके से सबमिट कर दिया है गाइज, तो आपको सिंपली लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको माई अप्लाइड स्कीम के ऊपर क्लिक करके चेक करना है, ठीक है। अगर आपने 2-3 दिन पहले फॉर्म फिल किया होगा तो अभी गाइज यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो अंडर स्क्रूटिनी जो है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है या फिर आगे जाता है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक पॉइंट होता है गाइज इंस्टीट्यूट लेवल स्क्रूटिनी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट लेवल स्क्रूटिनी में क्या होता है कि सबसे पहले गाइज जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करके सबमिट करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो कॉलेज में जाता है, ठीक है। कॉलेज के कोई सर होते हैं या फिर ये महाडीबीटी का पूरा डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे गाइज जो स्टूडेंट्स के फॉर्म है वो चेक किए जाते हैं। अगर आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही से अपलोड किए, जो भी डिटेल्स है वो सही से डाले हैं, जैसे कॉलेज ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए है वैसे अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो इंस्टीट्यूट लेवल स्क्रूटिनी में गाइज आपका जो फॉर्म है वो पास हो जाएगा। एंड फिर आपका जो फॉर्म है वो डेस्क 1 मतलब महाडीबीटी के साइट पे जाएगा एंड डेस्क 1 पे जो है वो चला जाएगा, ठीक है। बट अगर इंस्टीट्यूट लेवल स्क्रूटिनी में ये पाया जाता है कि आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है या फिर आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो उस कंडीशन में गाइज आपका जो फॉर्म है वो वापस भेजा जाता है आपके लॉगिन में। फिर गाइज यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे एक आपको एक्शन बटन जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपके फॉर्म में क्या क्या मिस्टेक्स है वो चेक करने के लिए गाइज यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन आईडी मिलता है उसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, देखो अभी तो यहाँ पे लिखा है नो स्क्रूटिनी डिटेल्स फाउंड, नो अलॉटमेंट एंड बिल जनरेटेड डिटेल्स फाउंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोई भी रिमार्क वगैरह नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक निकलती है तो इंस्टीट्यूट लेवल पे गाइस वो आपको जो है वो बता दी जाएगी एंड आपको रिमार्क के फॉर्म में जब आप एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा सपोज अगर 1-2 दिन आप वो जो रिमार्क है वो ठीक नहीं करते हो तो आपको कॉलेज की तरफ से जो है वो एक फ़ोन कॉल भी आएगा कि हमने आपका जो फॉर्म है वो रिटर्न भेजा है, तो जो भी वहाँ पे मिस्टेक्स हमने मेंशन की है वो आप फिर से जो है वो एडिट करके सही कर लीजिए एंड फिर सबमिट करिए। तो ऐसा आपको जो फ़ोन कॉल है वो भी आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा गाइस जब भी आप अपना फॉर्म फिल करोगे तो 2-3 दिन बाद हमेशा जो है वो लॉगिन करके चेक करते रहना कि कोई यहाँ पे जो है वो रिमार्क आया तो नहीं। अगर आया है तो उसे ठीक कर देना, नहीं आया तो फिर बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सपोज अगर आपको रिमार्क आता है गाइस एंड एडिट करना है आपको, तो यहाँ पे फिर आपको एडिट का एक जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। पहले आपको कैंसिल करना पड़ेगा अपना फॉर्म, फिर एडिट करना, जो भी मिस्टेक्स आपको बताई है फिर स्कीम के लिए अप्लाई करना एंड फिर वापस सबमिट कर देना, ठीक है। अगर आपने सबमिट कर दिया है एंड गलती से कोई मिस्टेक आपको अभी पता चल गई यार ये मैंने गलत डाल दिया, तो आप उसे जो है वो री एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक्शन बटन मिलता है, इसके ऊपर कैंसिल पे क्लिक कर देना। कैंसिल करने के बाद जो भी डिटेल्स चेंज करना है वो आप चेंज करके फिर से फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में भी आप जो है वो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया गाइज हमारा फर्स्ट चेकआउट। सेकंड चेकआउट गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि अभी तो स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। तो ये था गाइज पहले इंस्टीट्यूट लेवल जाएगा, अगर वहाँ पे कोई मिस्टेक आई वापस आएगी, फिर वापस आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर इंस्टीट्यूट लेवल से आपका जो फॉर्म है वो पास हो जाता है तो फिर वो महाडीबीटी के डेस्क 1 पे जो है वो जाता है। जैसे ही गाइज आपका जो फॉर्म है वो डेस्क 1 से अप्रूव्ड होता है तो आपको एक टेक्स्ट मैसेज जो है वो आता है जिसमें बताया जाता है कि योर फॉर्म
योर एप्लीकेशन फॉर महाडीबीटी वो आपकी एक आईडी रहेगी एंड बताया जाएगा कि हैज़ बीन सक्सेसफुली पास फ्रॉम डेस्क 1। ऐसा टेक्स्ट मैसेज जब भी आपको आएगा तो समझ जाना गाइस कि आपको अपनी जो स्कॉलरशिप है वो सक्सेसफुली मिल जाएगी एंड कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगा। ये जो मैसेज है वो 1-2 महीने बाद जो है वो आ सकता है, किसी किसी को जल्दी भी आता है, तो इसका जो है वो ध्यान रहना। एंड ये टेक्स्ट मैसेज आ जाता है तो इसका भी मतलब एक बार चेक कर लेना, अगर आता है तो समझ जाना अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, फिर डायरेक्ट अगले साल फॉर्म जो है वो भरना पड़ेगा। जैसे ही डेस्क 1 से वो पास होगा तो फिर कुछ दिन बाद आपको और एक मैसेज आएगा कि यूर फॉर्म हैज़ बिन ऑल्सो पास फ्रॉम डेस्क 2 एंड यू कैन रिडीम योर फंड्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको जो स्टेटस है वो अंडर स्क्रूटिनी से ज़्यादा फिर आपको फंड डिस्बर्स देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको टेंटेटिव बेनिफिट्स में जो है वो रिडीम स्टेटस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने जो फंड्स है वो रिडीम कर सकते हो। जो भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही होगी आपके बैंक अकाउंट में आएगी एंड जो स्कॉलरशिप कॉलेज में जाने वाली होती है वो कॉलेज में जो है वो चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चेक पॉइंट्स होते गए जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगी कि आपके जो फॉर्म है वो सही से फिल हुआ है एंड सही से गया है या फिर नहीं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इंस्टीट्यूट लेवल से जब फॉर्म आता है वापस एंड सपोज अगर आपको कॉलेज फ़ोन नहीं करता है एंड आप लॉगिन करके चेक नहीं करते हो तो इस कंडीशन में गाइस आपको फिर जो है वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए गाइज हमेशा फॉर्म फिल करने के बाद हर 2-3 दिन में जो है वो लॉगिन करके स्टेटस एंड यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी पे क्लिक करके देखना कि यहाँ पे कोई रिमार्क वगैरह है या फिर नहीं है। रिमार्क है तो एडिट करके वापस सबमिट करो, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है गाइज। होप्स आपको ये सारी जो चीज़ें वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा गाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं महाडीबीटी के पोर्टल पर, जैसे किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है या फिर कोडिंग ही दिख जा रही है, फिर वेबसाइट ही हैंग हो रही है। तो इस कंडीशन में गाइज आप जो है वो न्यू ब्राउज़र या फिर इग्नोक्टी मोड पर जो है वो अपना वेबसाइट ओपन करके जो है वो फॉर्म फिल करने की कोशिश करो, हो सकता है वहाँ से आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछिए, उसके बारे में मैं आपको सारी जो डिटेल्स है वो बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।